एक ऐसा जीव जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और ऐसे भी जीव है जो अमर होते हैं, जिसकी कोई आयु की सीमा नहीं होती है। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है, और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते, मरने के बजाय अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव मौजूद है जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, और कुछ तो लगभग अमर है। और यह इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं हुआ, बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। नंबर 1, चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन सिस्टम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर काट देने पर भी उनका ब्रेन सिस्टम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। लेकिन हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 2, स्नेक्स। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से यह मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है, सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं, और जब कोई भी चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देता है। नंबर 3, बीज। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक यानी स्टिंगर में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों में होती है, इसीलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, इसीलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। नंबर 4, ऑक्टोपस। ये जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और अपने बहुत से वीडियो में देखे भी होंगे जिसमें टेबल पर रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, इसीलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तो वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। नंबर 5, कॉकरोचेस। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर 6, अलास्कन वुड फ्रॉग। ये मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है, और शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में अपने आप को जमा लेते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान यह मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है,
और शरीर में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता है। वैज्ञानिकों के आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करते हैं, जिसे शीत निद्रा भी कहते हैं। गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ पिघल जाता है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। नंबर 7, लॉबस्टर्स। ये पानी में पाया जाने वाला ऐसा जीव है जिसके उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता जाता है। लॉबस्टर के बूढ़े न होने का कारण उनमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। जबकि लॉबस्टर अमर नहीं होते और इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, बल्कि इनकी मौत कोई प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना मरने का मुख्य कारण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं, जिस कारण उनके सेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी उम्र नर में 30 और मादा में 50 साल तक होती है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था और सबसे बड़ी लॉबस्टर था जो लगभग 20 किलो तक का था। लॉबस्टर्स के कभी बूढ़े न होने की खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर्स असल में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 8, प्लैनेरियन फ्लैटवर्म। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां पानी के बाहर भी नमी वाली जगहों में पाई जाती हैं। प्लैनेरियन की पुनर्जनन की प्रक्रिया किसी भी जीवों में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इनके शरीर को कई हिस्सों में काट देने के बाद भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि इनके हर हिस्से से नए प्लैनेरियन का जन्म होता है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर नए जन्मे प्लैनेरियन के दिमाग में सारी पुरानी यादें भी वापस आ जाती हैं। इन फ्लैटवर्म की आयु 65 से 140 दिनों की मानी जाती है। नंबर 9, टूरिटॉप्सिस डोहर्नी जेलीफिश। टूरिटॉप्सिस डोहर्नी पृथ्वी की इकलौती प्रजाति है जिसे अमर माना गया है। इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश की ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई आयु की सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश जब भी भूखी या पानी के तापमान या खारेपन में बदलाव होगा तो ये खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले आती है, जिसे कि पॉलिप कहा जाता है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती है, इसीलिए इकलौता अमर जीव माना जाता है। खुद को ऐसे बचपन वाली अवस्था में ले आने की क्षमता पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचाते हैं। टूरिटॉप्सिस डोहर्नाई के खुद को बचपन में ले आने वाली क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि यह कितने लंबे समय तक जी सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जिंदा नहीं रहते। इनकी भी मौत होती है और इनकी मौत का मुख्य कारण बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस जीव को पहले से जानते थे और किस जीव को नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।